नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नगेंद्र यादव और आज का जो मैंने वीडियो का टॉपिक चूज़ किया है, पक्षी अपने खाने को अपने मुंह से निकाल करके जुगाली करना शुरू कर देता है। यानी उसने फ्रेश खाना खाया एकदम से पूरा निकाल देता है। वो ऐसा क्यों करता है? या वॉमिटिंग में और रीजर्जिकेशन में क्या फ़र्क है? नहीं, एक तो वॉमिटिंग तो हो गया, जब पक्षी बीमार होता है तो उस कंडीशंस में वॉमिटिंग कहते हैं, वो एक नॉर्मल प्रोसीजर नहीं है। जबकि जुगाली करना या अपने खाए हुए खाने को मुंह से निकाल देना, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। वो किन किन कंडीशंस में होता है, बर्ड्स ऐसा बिहेवियर क्यों करते हैं? जो ब्रीडिंग पेरेंट्स होते हैं, आपने देखा होगा कि जो पेरेंट्स होते हैं, मदर फादर जो दोनों होते हैं, उनमें ये खाने को उगलना एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि जब बर्ड्स अंडे को सेता है या ले करता है तो उसमें मोस्टली देखा होगा फीमेल्स जो है लेग के केज के अंदर यानी घोंसले के अंदर जो बैठी रहती है। मेल क्या करता है, अपना खाना बाहर से खाता है, जा करके अपने खाने को अपने मुंह से निकालता है और फीमेल उस खाने को खाती है। ये तो एक नेचुरल फिनोमिना। और यही प्रोसीजर जब अंडे में से बच्चा निकलाता है तो उन छोटे बच्चे को खाना खिलाने के लिए पेरेंट्स यानी मेल और फीमेल दोनों ये अपने बच्चे को ये प्रोसीजर अपनाते हैं। यानी बाहर से खाना जाते हैं, उस खाने को अंदर लेकर के उसको सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर वो बच्चे को जो भरवाते हैं। इसको कहते हैं रीजर्जिटेशन, यानी खाने को अंदर लेकर के उसको थोड़ा सॉफ्ट बनाना, फिर बच्चे को खिला देना। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। ये हेल्दी बर्ड्स में अमूमन ये एक पेरेंटल कह सकते हो केयर करने का एक तरीका है जो उनको नेचर ने अपने आप से दिया हुआ है। छोटे बच्चे को हम अगर इस तरह का बिना डाइजेस्ट किया हुआ फूड हम खिला देते तो उनको वो फूड डाइजेस्ट नहीं होगा। इसलिए बर्ड्स पहले उस खाने को खुद खाता है, उसके अंदर थोड़े से केमिकल्स या एंजाइम्स अपनी बॉडी में से मिलाता है, उसको सॉफ्ट करके जो छोटे बच्चे को खिलाता है तो वो फूड जो है छोटे बच्चा इजीली डाइजेस्ट कर लेते हैं। और अब बच्चा आप ये कह सकते हो उसकी इम्यूनिटी पावर भी इंक्रीज़ होती है। मतलब उसके अंदर एक आपने वर्ड सुना होगा पिजन मिल्क करके, या इस तरह जितने भी बर्ड्स होते हैं वो बच्चे की डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अपनी बॉडी में से कुछ हार्मोन्स निकाल करके उस फूड के अंदर मिक्स करके बच्चे को खिलाते हैं ताकि बच्चे का इम्यूनिटी लेवल बूस्ट अप हो जाए। कई बार बर्ड्स जो है खाने को उगल देता है, यदि कोई अपना फेवरेट टॉयज देखता है उस पर अधिकार जमाने के लिए, या कोई अपने बर्ड से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उस कंडीशंस में बर्ड्स एकदम से खुशी के मारे यानी अपनी खुशी का इजहार करने के लिए भी बर्ड्स जो है अपने खाने को किसी अपने पसंदीदा व्यक्ति के ऊपर गिराते हैं। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। बर्ड्स जब इस तरह से खाना अपना निकालते हैं तो वो अपनी गर्दन को हिलाते हैं, गर्दन से हिला करके पहले सिर को हिलाते हैं, फिर गर्दन को लंबा खींच करके 2-3 झटके के अंदर धीरे धीरे अपना फूड पूरा बाहर निकाल देते हैं। अब आता है बर्ड्स वॉमिट क्यों करते हैं। देखिए, बर्ड्स जब भी बीमार होता है या उनमें कोई इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, उस कंडीशंस में जो बर्ड्स है वॉमिट करते हैं। यानी जो भी उसने कुछ खाया है वो उसमें पचता नहीं है तो वो उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। और भी वॉमिटिंग करने के कई सारे रीजंस हो सकते हैं। उन सभी कारणों को मैं एक एक करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। बर्ड्स की बॉडी में यदि एक्सेस पैरासाइट्स है, यानी जब पैरासाइट्स का लोड बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो जाता है, यानी उसकी पूरी इंटेस्टाइन जो है पैरासाइट से भर जाती है, बर्ड्स कुछ भी खाता है तो खाते ही बर्ड्स एकदम से वॉमिटिंग कर देता है। ये ड्यू टू एक्सेस पैरासाइट्स इन जीआई ट्रैक्ट के कारण होता है। यदि आपका बर्ड्स किसी बैक्टीरियल, वायरल या फंगल इन्फेक्शन की चपेट में, तो भी बर्ड्स अक्सर जो भी खाए उसको वॉमिट कर देता है। ये सब बीमारी के लक्षण हैं। देखिए, वॉमिटिंग और रीजर्जिकेशन में क्या डिफरेंस है। जब वो बर्ड्स वॉमिटिंग करता है तो वॉमिटिंग में क्या होता है, जो फूड खाया हुआ है वो थोड़ा सा डाइजेस्ट होकर के बाहर निकलता है, यानी एकदम से नहीं निकलता। आपके बर्ड्स ने अभी खाना खाया, उसके हो सकता है 1-2 घंटे बाद वॉमिटिंग कर दे। तो अगर फूड डाइजेस्टेड बाहर निकल रहा है और वॉमिट कर रहा है, इट मीन्स अंदर कोई ना कोई ऐसी उसको प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, वहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ ज़्यादा हो गई, किसी वायरल इन्फेक्शन का ओवरलोड बहुत ज़्यादा होगा, उसकी वजह से वॉमिट कर रहा है। तो जो फूड होगा, फूड की आप कह सकते हो लोकेशन, मतलब उसकी फूड को देख करके आप आइडिया लगा सकते हैं कि फूड डाइजेस्टेड है, अनडाइजेस्टेड है, ये एकदम फ्रेश फूड है। तो वॉमिटिंग की एक मेन पहचान है कि फूड जो होगा आधा डाइजेस्टेड होगा कम से कम। यदि आपके बर्ड्स को कोई हार्ट डिजीज़ है, लंग्स डिजीज़ है या किडनी डिजीज़ है, उस कंडीशंस में भी बर्ड्स में जो है वॉमिटिंग के सिम्टम्स अक्सर बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। बर्ड्स जो भी कुछ खाता है थोड़ी देर बाद, खाने के आधा 1 घंटे बाद जो अक्सर वॉमिटिंग कर देता है, क्योंकि जो भी उसने खाया उसको पचा नहीं पाता है। अक्सर लीवर में यदि इन्फेक्शन है, लीवर में सूजन है, तो बर्ड्स कोई भी चीज़ खाता है तो थोड़ी देर बाद लीवर की सूजन की वजह से ऑटोमेटिक उसको वॉमिट कर देता है। यदि आपके बर्ड्स में डायबिटीज़ है, यानी आप कह सकते हैं शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा, उस कंडीशंस में बर्ड्स वॉमिट करते हैं। या सेप्टिसीमिया, बर्ड्स की बॉडी में पूरे में इन्फेक्शन फैल गया, उस कंडीशंस में बर्ड जो भी खाएगा उसको पचा नहीं पाएगा, वॉमिटिंग कर देता। तो ये कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिस
में आपका बर्ड्स वॉमिटिंग करता है, वॉमिटिंग के लक्षण आपको इन बीमारी में आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। यदि आपके पक्षी के खाने में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी यानी आप जो भोजन दे रहे हो उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है, तो ऑटोमेटिक वो पेट भरने के लिए खाना तो खाएगा लेकिन उस खाने को पचा नहीं पाएगा, थोड़ी देर बाद उसको वॉमिटिंग कर देगा। यदि आपने कोई बर्ड्स को फूड दिया है और आपको बर्ड्स को उस चीज़ से एलर्जी है, तो आप ये मान के चलिए कि खाना तो बर्ड्स खा लेता है लेकिन उसको पचा नहीं पाता। उस कंडीशंस में भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके बर्ड्स को कौन सा खाना सूट करता है, कौन सा नहीं करता है, कहीं उससे एलर्जी तो नहीं है, और वो तुरंत वॉमिटिंग कर देगा। यदि आपने बर्ड्स के फूड में अचानक से कोई बदलाव किया, यानी आप अभी तक हो सकता है आपने कोई चीज़ उसकी डाइट में फर्स्ट टाइम ऐड करी हो, अचानक से कोई बदलाव कर दिया हो, आप अभी तक रेगुलर उसको सीड्स देते रहो, आज तक आपने उसको कभी फ्रूट्स और वेजिटेबल नहीं दिए, आपने उसकी डाइट में से एकदम से सीड्स खत्म करके 100% फ्रूट्स कर दिया, 100% वेजिटेबल कर दिया, तो एकदम से बर्ड्स का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उस सिस्टम को एडजस्ट नहीं कर पाता है। ऐसी कंडीशंस में भी बर्ड्स जो है कहीं एकदम से जो वॉमिटिंग कर देते हैं। यदि किसी पॉइजनिंग का कोई इफेक्ट है, बर्ड्स ने कोई ऐसी चीज़ खा ली है या किसी पेस्टिसाइड्स के संपर्क में आ गया, तो भी बर्ड्स जो भी कुछ खाया थोड़ी देर बाद उसको वॉमिटिंग कर देगा। तो सोर्सेज का आपको पता लगना बहुत जरूरी है। आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि आपके बर्ड्स ऐसी किस किस चीज़ों के कांटेक्ट में आए हैं कि ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, ताकि आप उसका समय रहते आप उसका उपचार करके आप वॉमिटिंग की मेडिसिन दे करके, वॉमिटिंग का इंजेक्शन लगा करके आप अपने बर्ड्स को ट्रीट कर सकते हैं। या वॉमिटिंग किन कारणों से है उस सोर्स को दूर कीजिए। यदि कोई इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन से रिलेटेड एंटीबायोटिक दीजिए। वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल है, सेप्टिसीमिया है, या आपको लगता है कोई हार्ट से रिलेटेड डिजीज है तो हार्ट से रिलेटेड मेडिसिन देनी है। लीवर का इन्फेक्शन है तो लीवर से रिलेटेड उसके लीवर टॉनिक दे सकते हैं या लीवर के इंजेक्शंस हम उसको दे सकते हैं, ताकि जो कारण है उस कारण को हम दूर करके उस वॉमिटिंग को हम रोक सकें। कई बार क्या है, गैस्ट्रिक ब्लॉकेज हो जाता है, यानी इंटेस्टाइन जो होती है उसमें आपस में ब्लॉकेज होता है, उसकी वजह से भी जो खाना है उसका पैसेज ऑब्स्ट्रक्शन आया था, तो भी बर्ड जो भी चीज़ खाता है उसको तुरंत वॉमिटिंग करना पड़ता है। यदि कोई ऐसा है तो इस तरीके की अगर कोई सिम्टम्स जो भी कुछ खा रहा वॉमिट कर पा रहा है, तो ऐसी कंडीशंस में हम जो है अल्ट्रासाउंड के द्वारा ये पता लगा सकते हैं कि जीआई ब्लॉकेज हो गया, उसको तुरंत ऑपरेट करके तो हम उसको खोल सकते हैं, तो आपका बर्ड्स ये वॉमिटिंग की जो प्रॉब्लम है इस समस्या से उसको निदान मिल सकता है। कई बार जो है फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से बर्ड्स वॉमिट कर देता है। मतलब फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस क्या करते हो, एक जगह से दूसरी जगह आपका बर्ड्स जा रहा है, ट्रांसपोर्ट के दौरान भी बर्ड्स वॉमिटिंग कर देता है, तो ये आपका बर्ड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चला जाता है, ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से भी उस कई बार स्ट्रेस झेल नहीं पाता, उस कंडीशन में बर्ड्स जो वॉमिटिंग कर देता है। इसलिए जो कारण उसके रेस्पॉन्सिबल होते हैं उन कारणों को दूर करने की कोशिश कीजिए और बर्ड्स को रिलैक्स करके टाइम पे एंटी वॉमिटिंग मेडिसिन है, वॉमिटिंग को रोकने की मेडिसिन दीजिए और बर्ड्स को इससे रिलीफ दीजिए। बर्ड्स में वॉमिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। एक तो जब भी आपका बर्ड्स वॉमिटिंग करता है कोशिश करनी चाहिए बर्ड्स की डाइट में अचानक से चेंज कर देना चाहिए। बर्ड्स को हमेशा वॉमिटिंग करने के बाद हल्की और सॉफ्ट डाइट खाने में देनी चाहिए, यानी आप खिचड़ी दे सकते हो या लिक्विड फॉर्म में सेरेलैक वगैरह दीजिए, ताकि हल्का खाना होगा आपका बर्ड्स इजीली डाइजेस्ट कर सकता है। खाना जो है थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में दीजिए, एकदम से पेट भर के मत दीजिए, और साथ में एंटीबायोटिक भी चला दीजिए ताकि वो जो इन्फेक्शन उसके स्टमक में हो चुका वो उसको कंट्रोल कर सके। डाइट में जो है पार्टिकुलर हर स्पीसीज का फूड अलग अलग होता है, आपके पास जो स्पीसीज आपने पाली हुई उसी स्पीसीज का फूड प्रेफर कीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है आप छोटे बच्चे का फूड या एडल्ट फूड आपका बर्ड्स का आप छोटे यंग वंस को दे देते तो वो फूड एज के हिसाब से डिज़ाइन किया होता है, वो आपका छोटा बच्चा एडल्ट का फूड डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। इसलिए डाइट स्पेसिफिक, एज स्पेसिफिक इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखिए कि आपके पास जो बर्ड्स है वो किस एज ग्रुप का है, जो आप फूड दे रहे हो वो किस एज ग्रुप का आप अपने बर्ड्स को दे रहे हो। यदि उसमें कोई डिफरेंस होगा दोनों में तो आपका बर्ड्स कभी भी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, तुरंत वॉमिटिंग कर देगा। अपने बर्ड्स को रेगुलर वॉच करते रहिए, मॉनिटर योर बर्ड्स, मतलब अपने बर्ड्स की हेल्थ को मॉनिटर करने की जिम्मेवारी केवल हमारी होती है। जब भी बर्ड्स को खाना आप देते हैं तो उसको 10 से 15 मिनट का समय आप अवश्य दीजिए, ताकि आप ये देख सके कि किस बर्ड्स ने खाना खाया किसने नहीं खाया, क्योंकि जो बीमार बर्ड्स होता है वो हमेशा खाना रखते ही खाना नहीं खाता, एक कोने में बैठ करके सुस्त होकर के बैठा रहता है। जो हेल्दी बर्ड्स होते हैं फटाफट खाना रखते ही खाना खा लेते हैं। इसलिए आपके बर्ड्स की मॉनिटरिंग आप रेगुलर करते हैं, तो जो बीमार पक्षी उसको तुरंत अलग करके उसको तुरंत मेडिकेशन आप स्टार्ट कीजिए। इस प्रकार आप बर्ड्स पर नज़र रख करके आप अपने बर्ड्स को बीमार होने से बचा सकते हैं, समय रहते उनको दवाइयाँ दे करके इलाज कर सकते हैं। आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है कि आपका पक्षी वॉमिटिंग किन किन कारणों से करता है, हम उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, वॉमिटिंग में और रीजर्जिकेशन में जो बर्ड जो जुगाली करता है उसमें क्या डिफरेंस है।
ये उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो वीडियो बनाया है आपको अच्छे से समझ आ गया। यदि आपको मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जाकर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।